तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति गेम खेल के मिलियनेयर बन जाता है। लेकिन इस गेम को ऐसा वैसा मत समझना बिल्कुल भी। ये एक ज़िंदगी और मौत की गेम थी। तो ज़्यादा सस्पेंस ना खुलते इस मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम डॉज को देखते हैं, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। वो ट्रायो फंड कंपनी में बैठा होता है। डॉज एक रियल एस्टेट डेवलपर है जिस पे भारी कर्ज है। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सब एक उसकी बुरी इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ। उसने सारा पैसा एक हाई राइज बिल्डिंग बनाने में लगा दिया था और ये उसको बेच भी नहीं पाया। बिल्डिंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसको कोई रेंट पर भी नहीं लेना चाहता। डॉज के पास उस बिल्डिंग को ठीक कराने तक के भी पैसे नहीं थे। और तो और उसकी पत्नी जो थी वाल, वो भी प्रेग्नेंट थी। फिर ट्रायो फंड की सेक्रेटरी उसको इन्फॉर्म करती है कि उनकी कंपनी का चीफ माइल्स उनसे मिलना चाहता है। किसी तरह माइल्स को डॉज की सारी कंडीशन का पता होता है और वो डॉज को बताता है कि तुम एक मिलियनेयर बन सकते हो, तुम्हें बस एक गेम खेलनी होगी। और वो बताता है कि ये कोई ऐसी वैसी गेम नहीं है, ये कोई मैन हंटिंग टाइप गेम होगी। डॉज सोचता है कि ऐसी भी कोई गेम होती है और गेम के लिए उस टाइम मना कर रहा होता है, लेकिन माइल्स उसको किसी तरह मना लेता है। और यहाँ से हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ वो पहली बार माइल्स से कैसे मिलता है। हम देखते हैं कि डॉज एक स्टार एथलीट होता है और रेडियो में हम सुनते हैं कि डॉज ने अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तब डॉज अपनी रेगुलर जॉगिंग कर रहा होता है और अचानक से उसका सिर दर्द होने लगता है। वो घर लौटता है और वॉल को ब्रेकफास्ट बना के देता है और सोचने लगता है कि क्या इस हालत में अपने आने वाले बच्चे का सही से ध्यान भी रख पाएगा या नहीं। फिर उसकी पत्नी, जो कि काफ़ी सपोर्टिव नेचर की थी, वो बताती है, हम मिलकर अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखेंगे और सारी मुश्किलों से साथ में लड़ेंगे। दोनों लॉगर के बार में जाते हैं, जो डॉज का बेस्ट फ्रेंड होता है और इसने भी डॉज के बिजनेस में 50K की इन्वेस्टमेंट कर दी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉज को देखते हैं जो अपने काम पर जा रहा होता है, पर रास्ते में ही वो सिरदर्द के चलते बेहोश हो जाता है और हम उसको हॉस्पिटल में देखते हैं जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसको ब्रेन कैंसर हो चुका है, जिसको सर्जरी से भी अब ठीक नहीं कर सकते। वाल जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है डॉज को लेकर। और डॉज ये भी बताता है कि उसने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करवाई होती क्योंकि उसने सारा पैसा अपना उस बिजनेस में लगा दिया होता है। बाहर आते हुए हॉस्पिटल का नर्स डॉज को ट्रायोफंड कंपनी का कार्ड देता है और बताता है कि ये कंपनी उन लोगों की हेल्प करती है जिनको सीरियस बीमारी है या वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। फिर हम प्रेजेंट डे में आते हैं जहां डॉज को माइल्स से मिलते हुए देखते हैं, जो डॉज को गेम के बारे में बता रहा होता है और रूल्स बताने लगता है कि तुम इस गेम के बारे में किसी को नहीं बता सकते। गेम खेलने के बाद इसको तुम क्विट नहीं कर सकते जब तक गेम ये पूरी नहीं होती। गेम खेलते हुए तुम दूसरे शहर नहीं जा सकते। अगर तुम जाते हो तो तुम्हें जब तक मार दिया नहीं जाता तब तक ये गेम नहीं ख़त्म होगी। और फिर भी बताता है कि हर घंटे तुम्हारे बैंक में एक रकम मिलेगी जो तुम चेक भी कर सकते हो। तुम गेम के आखिर तक जिंदा रहोगे तो तुम्हें पूरे 24.5 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है। डॉज माइल्स को बताता है कि ये शिकारी कोई भी वेपन यूज़ कर सकते हैं, बस गन को छोड़ के। और बताता है कि अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारे बैंक में इतना पैसा होगा कि तुम्हारी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉज इस गेम के लिए एकदम से हाँ नहीं बोलता क्योंकि वो अपने बिजनेस को एक आखिरी चांस देना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉज एक बड़े इन्वेस्टर को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, बट उस इन्वेस्टर को इस डील में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, जिसकी वजह से ये डील वो ठुकरा देता है। देर रात में वो वॉल से झूठ बोलता है और बताता है कि उस इन्वेस्टर को ये डील बहुत अच्छी लगी और वो इस डील के लिए मान गया। और उसके बाद वो जॉगिंग करने चला जाता है और इसी दौरान वो माइल से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। अगली सुबह 6:46 पर यह गेम शुरू हो जाएगी एंड माइल्स उससे उसका फ़ोन और पर्स और बाकी सारी चीज़ें उससे ले लेता है। बस उसके बच्चे का अल्ट्रासाउंड और उसकी मेडिसिन उसके पास ही रहने देता है।
फिर माइल्स उससे एक फ़ोन भी देता है जो डॉज की लोकेशन हर घंटे में 15 सेकंड के लिए अपडेट देगी उसके शिकारियों को, और उसमें वो अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकता है। और फिर गेम शुरू हो जाती है। डॉज अपनी जान बचा के उस कैफेटेरिया से भागता है और भागते भागते वो एक मॉल में आ जाता है, और यहाँ डॉज को उसका पहला शिकारी मिलता है जिसका नाम निक्सन है, और ये एक ब्रिटिश आदमी होता है। इन दोनों की मुलाकात एक बाथरूम में होती है। निक्सन उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन डॉज किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। पर जल्दी ही उसे उसका दूसरा शिकारी भी मिल जाता है जिसका नाम है रिगन। इसी बीच वाल को पता लगता है कि डॉज की डील कैंसिल हो गई थी, और वो लॉगर से डॉज के बारे में पूछती है तो उसे पता लगता है कि डॉज वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है और किसी इलीगल काम में फंस गया है। माइल्स का एक आदमी जिसका नाम कॉनर है, वो शिकारियों के हर क्राइम सीन पर सबूत मिटाने के लिए पहुंच जाता है। फिर डॉज दोनों शिकारियों से बच निकलता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर वो एक चर्च जाता है और कन्फेशन बॉक्स के नज़दीक जाता है और बोलता है कि वो पैसों के लिए एक बुरा काम करने के लिए मजबूर हो गया है और अब वो इससे छोड़ भी नहीं सकता। यहाँ हम वॉल और लॉगर को बैंक में देखते हैं, जो वहाँ पता लगाने गए होते हैं कि डॉज के बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम कैसे डिपॉजिट हो रही है। लेकिन बैंक के स्टाफ मेंबर्स उस पर ही शक करने लग जाते हैं, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। लॉगर डॉज को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं पिक करता, तो वो टेंशन में आके पुलिस के पास चले जाते हैं। डॉज को एक आदमी पर शक होता है और वो उसको पंच मार देता है, पर जब उसे पता लगता है कि चर्च का प्रीस्ट ही असली शिकारी है, तो वो वहाँ से भागने लगता है। पर दोनों दरवाजे बंद होने के कारण वो वहाँ से नहीं भाग पाता। कार्टर ने डॉज का बैकग्राउंड के बारे में जान के उसका अगला मूव गेस कर लिया था। कार्टर उसे फिर एक कुल्हाड़ी से मारता है जिससे वह घायल हो जाता है, पर किसी तरह डॉज उसको एक कमरे में बंद करके वहां से भाग जाता है। तब हम कॉर्नर को वहां देखते हैं जो माइल्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। डॉज का घाव गहरा होता है, तो वो मेडिकल स्टोर आता है और वहां से दवाई लाके अपने घाव पर लगा लेता है। वहाँ बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम से एक गेम देख के लौट रहे थे, तो डॉज शिकारियों से बचने के लिए अपनी ड्रेस चेंज करता है और उनके बीच में ही चला जाता है। फिर निक्सन डॉज को फॉलो करते हुए उसको ढूंढ ही लेता है, लेकिन वो किसी तरह एक कार की ट्रंक में छुप जाता है। यहाँ मॉल को टेंशन हो रही होती है, तो वो डॉज की फाइल चेक कर रही होती है, तो उसको उसकी फाइल्स में ट्राफंड की कंपनी का कार्ड मिलता है। यहाँ डॉज को पता लगता है कि ये फैमिली जिनकी कार के ट्रंक में वो है, वो शहर से बाहर जाने वाली है, और गेम के चलते शहर से बाहर जाना गेम के रूल को तोड़ता है। तो डॉज वहाँ चिल्लाने लगता है और आदमी कार रोक के ट्रंक खोलने लगता है और एक अजनबी को देखकर उस पर अटैक करने लगता है, और उसकी पत्नी पुलिस को कॉल कर रही होती है। तो डॉज उसको रोकता है और अपनी हरकतों के लिए उससे माफ़ी मांग के भाग जाता है। वो अपने घर के करीब एक टैक्सी चुरा के आ जाता है, और घर पहुंचने से पहले ही एक बाइकर जो डॉज को अटैक करता है, तो डॉज को वहां से जाना पड़ता है। पर वाल ने उसको देख लिया होता है, तो वो लॉगन को उसके बारे में सब बता देती है। डॉज के पीछे जो बाइकर पड़ा है वो एक्चुअली में कार्टर है, जो उसको चेस कर रहा होता है। डॉज अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन डॉज को ज़्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन कार्टर वहाँ जो था वो कार के नीचे फंस जाता है और डॉज उसको मार देता है। कार्टर वहाँ की सिचुएशन देखते सब साफ करने लगता है। फिर हम वाल को देखते हैं जो ट्राफंड कंपनी में आ जाती है, पर बिल्डिंग जो थी वो बिल्कुल खाली थी। हम फिर रिगन को देखते हैं जो डॉज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन डॉज एक टू शिप में चढ़ जाता है। डॉज वहाँ से एक कैनेडी नाम की फीमेल स्टाफ से मिलता है जो कि एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होती है, जो कि उस पर हमला करती है। लेकिन जब वो उसे चाकू से मारने लगती है, तो डॉज उसके कपड़ों पर आग लगा के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तब भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो डॉज उसको आखिरकार पानी में गिरा ही देता है और वहाँ से वो बच जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम डॉज को किसी गैंग के बीच फंसे हुए पाते हैं, और वो लोग डॉज का फ़ोन भी छीन लेते हैं, जिसमें वो उसका बैंक बैलेंस चेक करते हैं, तो उसमें $15 मिलियन होते हैं। और ये भी पता लगा लेते हैं कि डॉज जो मेडिसिन लेता है वो नकली है। ये जान के डॉज थोड़ा चौंकता है और डॉज अपनी सिचुएशन बताने की ट्राई करता है, बट वो उससे और पीटते हैं, और उस टाइम गेम का अगला शिकारी भी एंट्री देता है और बोलता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा।
हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूं। इसका नाम होता है एलबीजे, जो शूट आउट करके सब गुंडों को मार डालता है। लेकिन एक गुंडा जिसको गोली लगी होती है वो एलबीजे को शूट कर देता है, और यहाँ एलबीजे का काम बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। बेचारा अभी आया था और अभी मर भी गया। सो सैड। फिर हम देखते हैं कि डॉज वहाँ से पहले फुर्सत में निकल जाता है, लेकिन निक्सन जो था वो उसका पीछा अभी भी कर रहा होता है। बेचारा डॉज, अभी एक मुसीबत गई दूसरी वापस आ गई। हाँ। कॉनर उस क्राइम सीन पर आता है और सब एविडेंस जो थे वो साफ करने लगता है। निक्सन से बच के डॉज एक हॉस्पिटल में आता है, जहां उससे एक नर्स बताती है कि उसकी मेडिसिन नकली हैं, और हमें पता लगता है कि डॉज को ये गेम खिलाने के लिए माइल्स ने उसको झूठी बीमारी का बहाना बनाया था, और वो माइल्स को कॉल करके उसके बारे में सब पूछता है। तो माइल्स उसको सब सच बता देता है, और ये भी बताता है कि लॉगर तुम्हें पिल्स देता था जिससे तुम्हारा सिर दर्द हो, और उसके लिए ट्रायोफंड कंपनी ने उसको $50,000 दिए थे। अब डॉज वाल को कॉल करता है और ये सब बारे में बताता है। वाल को लॉगर से दूर रहने के लिए भी बोलता है, और कुछ देर के बाद वाल को नकली पुलिस ऑफिसर किडनैप करके माइल्स के पास ले आते हैं। अब डॉज अपनी पिता की पुरानी वेयरहाउस में जाके निक्सन, रेगन और कैनेडी के लिए ट्रैप सेट करता है, और तीनों वहां पहुंचते हैं और डॉज को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले हम रेगन को अंदर देखते हैं, तो डॉज उसका हाथ एक मशीन में फंसा के चला जाता है। फिर कैनेडी अंदर आ जाती फिर कैनेडी अंदर जाती है और लॉगर भी वहां आ जाता है, जो डॉज को कैनेडी को शूट करके बचा लेता है। लॉगन बताता है कि माइल्स झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होके कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं, और निकलने से पहले डॉज उस बिल्डिंग में आग लगा देता है, जिससे रेगन भी मर जाता है। किसी तरह निक्सन वहां से बच जाता है। फिर कॉलिंस हमेशा की तरह उस जगह आ जाता है, और डॉज उसे गन पॉइंट पर लेकर वाल के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पे है। तो वो बताता है कि माइल्स ने उसे किसी क्वारंटाइन बिल्डिंग में बंद करके रखा हुआ है। डॉज वहां जाता है और वॉल को छुड़ा लेता है, लेकिन तब निक्सन भी वहां आ जाता है, तो डॉज वहां से भागने लगता है। डॉज को निक्सन रूफटॉप तक चेस करता है। वहां दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, और डॉज नीचे गिरने वाला होता है, पर किसी चीज को पकड़ के वो बच जाता है। अब निक्सन उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तब सूरज उग जाता है और ये गेम अभी खत्म हो गई थी। तो निक्सन उसको ऊपर खींचकर बचा लेता है, और गेम जीतने के लिए वो डॉज को कॉन्ग्रेचुलेट भी बोलता है और वहां से चला जाता है। कितना जेंटलमैन था रे। वाल भी वहां आ जाते हैं और डॉज को गले लगा लेते हैं। फिर डॉज को माइल्स का कॉल आता है कि वो गेम और प्राइस दोनों जीत गए हैं, और यहाँ के बाद मूवी खत्म हो जाती है। रुको रुको, एंड सीन में हम माइल्स को देखते हैं जो अपने नए शिकार को फंसा रहा होता है, और इसके बाद मूवी जो थी वो एक्चुअली में खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से मत जाना प्लीज़। थैंक यू। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।